अम, हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो इसका ओवरव्यू रहेगा। और एक बहुत ही अहम क्लास बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन, इससे हम आज का सेशन शुरू ही करने वाले हैं। तो देखिए, डिसिप्लिन की मैंने बात की थी, सेल्फ डिसिप्लिन की क्या ज़रूरत है, पिछले हफ्ते जब हमने स्टार्ट किया था। आई थिंक ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने, नहीं, सेकेंड डे ये बात की थी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं इसमें सेल्फ डिसिप्लिन एक बड़ा इशू रहता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो इंटेंशन लेके आते हैं कि जितनी वो मेहनत करना चाहते हैं या जो वो रूटीन बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाता है। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक बहुत सारे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का हो जाता है। तो मैं इसी मुद्दे पे थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि उस दिन तो जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ ये बताया था कि हमने क्या सेफ गार्ड्स रखे हुए हैं इसके अगेंस्ट। लेकिन मैंने आपको कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं दी थी कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहना है। अब मुझे पता है कि जो ऐसे लेसन होते हैं ना जो आइल्स से रिलेटेड नहीं है, ये रेलेवेंट हो आपके लिए, हो सकता है ना हो, बट एज अ टीचर मेरी जिम्मेवारी होती है इनको कवर करना, बिकॉज दीज आर फाउंडेशनल थिंग्स। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहें अगर आपको डिसिप्लिन रहने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है मेरी आज की बातें आपकी हेल्प कर दें। और अगर आपको नहीं आती है बिल्कुल भी इशू, तो 10-15 मिनट आराम कर लें और फिर वापस आ जाएं। मैं टू द पॉइंट रखूंगा इसको, ठीक है? सबसे पहले इस बात पे क्लियर हो जाए कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। कहीं ये ना हो कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन की कोई और तस्वीर आप अपने मन में बनाए बैठा हूं और आपकी उससे अलग है। जब मैं कहता हूं सेल्फ डिसिप्लिन, तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपकी जो इंटेंशन है और आपका जो एक्शन है उसमें कोई फर्क ना रहो। अगर आपने ये कहा कि अगले 1 महीने तक मैं हर रोज ऐसे लिखा करूंगा, हर रोज रीडिंग करा करूंगा, और अब वो कर लेते हैं, तो वही सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आपने कहा कि मैं हर रोज जिम जाया करूंगा, मैं हफ्ते में एक से ज्यादा चीट मील नहीं खाऊंगा, या कुछ भी वॉट एवर आपका जो हो सकता है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं जैसी आपकी इंटेंशन है और वैसे ही एक्शन आपके हो जाते हैं, तो मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गए। और अगर हम इसमें फेल होते हैं, यानी हम नहीं निभा पाते जो हमने सोचा होता है उसे, तो इसी को कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाया। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ऑफलाइन क्लासरूम्स में डिसिप्लिन थोड़ा कम इशू होता है, क्योंकि एटलीस्ट उस 4-5 घंटे के लिए आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर है और आपको डिसिप्लिन आप पे इम्पोज किया जा रहा है। तो सेल्फ डिसिप्लिन रहने का क्या राज है, क्या प्रोसेस होना चाहिए अगर आपको इसमें तकलीफ आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ना आपको एनालिसिस करना है, एनालाइज एंड फ्री अप स्पेस। क्योंकि अगर आपकी लाइफ क्लटर्ड है, चीजों से भरी पड़ी है और उसमें बहुत सारी चीजें अननेसेसरी हैं, तो फिर आप एक तरीके से कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक और तो आपने कहना है कि मैंने ऐसे लिखना, और एक और वो वेब सीरीज का नया एपिसोड आ गया है वो उससे compete कर रहा है। तो जब ऐसे कंपटीशन होता है, तो अक्सर जो ऐसी बोरिंग चीजें होती हैं, रीडिंग करना, ऐसे पढ़ना, और जिंदगी की वो चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म फायदा करेंगी, वो हार जाती हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना और स्पेस फ्री अप करना है। स्पेस फ्री अप करने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा। एनालिसिस ये करना है आपको, यू कुड टेक अ ब्लैंक पेज, या आप सारे दिन में ये चीजें नोट कर सकते हैं। आपको दो तरह की चीजें नोट करनी है इसमें, कि आप अच्छी चीजें क्या कर रहे हैं दिन में, और कौन सी चीजें हैं जो आपके, विच आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस, जो आपकी इंटेंशन का पार्ट तो नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान के इंटेंशन का पार्ट ये होता है कि वो फेसबुक के वीडियोस को स्क्रॉल करेगा या व्हाट्सएप के स्टेटस को स्क्रॉल करेगा। ये तो एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है ना? तो इनको ही में हम डिस्ट्रैक्शंस कह देते हैं। तो आपने इनको लिस्ट डाउन करना है कि आपके लिए कौन सी बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है। वो कोई ऐप हो सकती है, वो आपकी एक आदत हो सकती है कि आपको गॉसिप करना है, वो आपकी ये आदत हो सकती है कि आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आपको हमेशा पता होना चाहिए किसके साथ क्या हो रहा है, चुगलियां करनी है, ठीक। और जब चुगलियां मतलब बातें करनी है और कुछ नहीं है। किसी को घूमने का शौक होता है कि घर पे टिकना ही नहीं है, किसी दोस्त को कोई काम पड़ा तो उसके साथ निकल गए, कुछ भी। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज ईटिंग अप योर स्पेस। स्पेस इन द सेंस कि आपका टाइम रोज का कौन सी चीज खा रही है। आपने उसके साथ साथ ये देखना है कि कौन से ऐसे गुड बिहेवियर्स हैं
जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जो आप अच्छा करते हैं, और कौन से हैं जो आपको चाहिए। मैं आपको बड़ा ही सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। हो सकता है आपके पेज पे लिखा हो कि मैं व्हाट्सएप के स्टेटस स्क्रॉल करता रहता हूँ, या मैं गॉसिपिंग पे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ, या वेब सीरीज ज़्यादा टाइम देखता हूँ। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं लगातार एसेज लिख रहा हूँ, मैंने कोई भी दिन मिस नहीं किया। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि रीडिंग भी रेगुलरली करूँ। तो इस तरीके से ये एनालिसिस हो गया कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ, और कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपने अपना एनिमी आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आपका दिमागी स्पेस है, उसके लिए compete कौन कौन कर रहा है, कौन उसको हासिल करना चाहता है। ऑब्वियसली मार्क जुकरबर्ग उसे हासिल करना चाहता है, ठीक है। गूगल उसे हासिल करना चाहता है यूट्यूब के थ्रू, और हर कोई ऑनलाइन हासिल करना चाहता है क्योंकि आपकी प्रेजेंस उनके लिए वैल्यूएबल है, तभी तो उनकी एड्स महंगी होंगी। तो वो जो चीजें हैं उसमें से आप क्या चाहते हैं कि आप क्या करें, वो इधर आएंगी। जब आप इतना ही एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो आपको एक बड़ी रियलिस्टिक सी तस्वीर मिल जाती है कि कहाँ पे आपकी जिंदगी खड़ी है। आप खुद को बकायदा एक स्कोर दे सकते हैं कि जहां तक सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, जहां तक इस मसले की बात है कि मेरी जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील कितना मेरे हाथ में है, जिधर मैं मंजिल की ओर जाना चाहता हूँ, क्या मैं उधर ले जा पा रहा हूँ, आप खुद को एक बकायदा स्कोर दे सकते हैं। और आई एम एज्यूमिंग आजकल की मॉडर्न दुनिया में बहुत लोगों का स्कोर यही होगा कि 3 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये असलियत है कि ये चीजें वाकई में हमारा बहुत समय खराब करती हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस। ठीक। तो आप खुद को एक स्कोर दें कि हाँ, मैं क्या कहाँ पे हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो आप रियलाइज करेंगे बहुत सारा समय आप यहाँ पे खराब करते हैं। तो मुझे अभी हो तो 3-4 महीने गए, उसका किस्सा याद है। मेरे वाइफ ज्यादा फोन चलाने लग गए, जैसे होता ही है, मेरे साथ भी हो जाता है कई बार। तो वो इंस्टाग्राम के एक तरह से मतलब कह दिए एडिक्ट बन गए। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई फोन इतना मत चलाया करो, और आपको पता ही है क्या इश्यूज होते हैं फिर जब फोन कोई इंसान ज्यादा चलाता है। तो बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं, और जनरली वो चीज जो होती है एक फ्रस्ट्रेटिंग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि देखिए, भूख लगी है, 4 रोटियां खाएंगे वो तो अच्छी लगेंगी, 6वीं 7वीं 8वीं रोटी तो नहीं अच्छी लगने वाली। तो वही इनके साथ हो जाता है कि हम कंपल्सिवली ये ऐप्स यूज करते हैं, पर फिर वो हम ही तंग करती हैं। तो उनको लगा कि लाइक नहीं नहीं, मेरे तो हस्बैंड मुझे वैसे ही कह रहे हैं। तो मैंने उनको क्या कहा कि जैसे आईफोन में वो होता है स्क्रीन टाइम वाला ऑप्शन, में उसमें गया, तो मैंने उनको स्क्रीन टाइम दिखाया, तो वो खुद ही हैरान रह गए कि उन्होंने आज 5 घंटे इंस्टाग्राम चलाई है। तो इट वॉज अ रियलिटी चेक। इसी तरीके का रियलिटी चेक आपको करना है। अच्छा, ये आईफोन की बात नहीं है, किसी भी फोन में चले जाएं, आजकल आपको वो मिल जाता है ऑप्शन उसके सेटिंग्स में, स्क्रीन टाइम या ऐसा कुछ नाम से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आईफोन में स्क्रीन टाइम है, उधर मेरा जो फोन है वो आईफोन नहीं है, वो सिंपल है। तो उसमें कुछ और नाम है, पर उसमें देखें जाके कि आप किस ऐप को कितना यूज किया आपने, उसमें वो रिकॉर्डेड रहता है। तो रियलिटी चेक लेना है पहले तो, ठीक है ऐसा। जब ये कर लिया ना, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सेल्फ डिसिप्लिन का कर लिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कर लिया, जब तक आपने मैदान में से दुश्मन क्लियर ही नहीं किए, तो वो आपको लगातार तंग करते रहेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो करने ही नहीं देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं अब डिसिप्लिन रहना है, अब ऐसे करना है। वो ये तो आइडेंटिफाई करते ही नहीं कि डिसिप्लिन रहने के रास्ते में रोड़े क्या है। तो हमने रोड़ों को हटाना है पहले। तो हटाना कैसे, अब इधर आते हैं। मान लीजिए आपको पता लग गया कि कुछ डिस्ट्रैक्शन है जिंदगी में, आपने कभी भी उनको पूरी तरह नहीं हटाना, लिमिट करना है। लिमिट करने का मतलब क्या होता है? होता है ना कि कई बार इंस्टाग्राम ज्यादा चला रहे हैं, अनइंस्टॉल ही कर दिया, यूज करना बंद कर दिया। कभी ऐसे नहीं करना। रैदर टाइम लिमिट सेट कर लो कि दिन में 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना। ऐसी एप्स भी आती हैं जो लॉक लगा देती हैं, आप उसमें फीड कर देते हैं कि रोज का मुझे इतने मिनट ही चलाने देना, उसके बाद उसने खोलने नहीं देना आपको। लिमिट करने से क्या होता है, आपकी वो जो एडिक्शन है वो छोड़नी आसान हो जाती है। अगर आप पूरी तरह उसको एकदम से छोड़ देते हैं, तो होता क्या है, 3-4 दिन तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन फिर उससे भी ज्यादा पागलों की तरह यूज करेंगे। तो ये किसी भी चीज पे लागू होता है, गॉसिपिंग पे, घूमने फिरने पे, ठीक है, और किसी भी ऐप को चलाने में, वीडियो गेम, सब चीज पे यही बिहेवियर लागू होता है। दूसरा फायदा लिमिट करने का ये हो जाता है कि अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं ना, तो हम उसे एज अ रिवॉर्ड यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने खुद को कह दिया कि वो जो इंस्टाग्राम में 15 मिनट चलाऊंगा, वो भी तब चलाऊंगा जब मैंने पहले ऐसे लिख लिया। मैं पहले ऐसे लिखा करूंगा और एज अ रिवॉर्ड इंस्टाग्राम चलाया करूंगा। तो आप ऐसा सेटअप एक अपना तैयार कर सकते हैं, और उसको फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि
सिर्फ उसको बना लेना है। सबसे जरूरी चीज, और ये लास्ट चीज है, इसके बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा, प्लानिंग बहुत सारे लोगों को करनी आती नहीं है। पहली बात तो ना, प्लानिंग का एक रूल ये होता है कि प्लानिंग ज्यादा एडवांस में करें, फार इन एडवांस। इसके पीछे मन का एक राज होता है। वो राज क्या होता है कि अगर आप अपने मन को ये कहेंगे ना कि अभी एक्सरसाइज करते हैं चलो, और आप मन को कहेंगे कि चलो 5 मिनट में प्लान तैयार करते हैं फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपके मन को एग्जाइटी शुरू हो जाएगी। अगर वो नहीं करना चाहता तो वो फिर ना आपको प्लान भी नहीं तैयार करने देगा। फिर आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, नहीं नहीं वो काम पड़ा है वो कर रहे हैं, नहीं यार अभी दिमाग में ये चीज आ रही है, इसको नोट डाउन कर लूं, भूल ना जाऊं, वट एवर। एडवांस में करने का ये फायदा हो जाता है कि अगर आप अपने मन को ये कहेंगे ना चलो परसों सुबह 8 बजे एक्सरसाइज करेंगे, आपका मन कहेगा ठीक है करेंगे, क्योंकि उसे जो चीजें नजदीक होती हैं वो नहीं करना चाहता। फ्यूचर में उससे कितने मर्जी प्लान कराओ वो कंफर्टेबल है। तो जब आप एक दिन पहले अगला दिन प्लान करते हैं तो उससे क्या होता है कि मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन कम होती है। तो जैसे आपको कल का प्लान तैयार करना है तो आप एक दिन पहले कर लेंगे। दूसरी चीज ये होती है, आपको जब भी प्लान तैयार करना है ना, आपको आइडेंटिफाई करने एग्जैक्ट टाइम स्लॉट्स। एक टाइम स्लॉट को आप आधे घंटे का मान लें। अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो आपके पास 6 टाइम स्लॉट्स हैं। वो 6 टाइम स्लॉट्स कितने से कितने बजे हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और फिक्स करना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज मन पता है क्या कहता है, अच्छा आधा घंटा करना तो है, 15 मिनट बाद कर लेंगे, नहीं। तो आपको पता लग गया कि जी एक स्लॉट 6 से 6, 6:30 है, एक 6:30 से 7 है, वट एवर आपकी बन गई। और फिर आपको क्या करना है कि ऐसे डब्बे बना के स्लॉट्स के कि इतने से इतने उसमें इंसर्ट कर देना है जो काम आपको करना है, कि इतने से इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने से ये करूंगा, इतने से ये करूंगा। लास्ट चीज ये होती है कि कई बच्चे क्या होते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं। तो रेस्ट का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर 25 मिनट काम किया तो 5 मिनट रेस्ट, 50 मिनट काम किया तो 10 मिनट रेस्ट, 75 मिनट काम किया तो 15 मिनट रेस्ट। तो इस रेशियो के हिसाब से रेस्ट ठीक रहता है, बाकी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 25 मिनट मेहनत, 5 मिनट रेस्ट, 25-5, 25-5, और जब वो 3 कर लेते हैं तो उसके बाद लंबा रेस्ट 15 मिनट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। अच्छा, तो अब इसको ना एक्शन प्लान में बदल लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको एक ब्लैंक पेज लेके आइडेंटिफाई करना है कि मैदान में और कौन से दुश्मन उतरे हुए हैं, पहले तो उन्हें खाली करें। उनको नहीं रोकेंगे तो फिर कितना मर्जी दृढ़ निश्चय कर लें, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। उसके बाद आप देखें कि आपको क्या क्या करना है और उसमें से क्या चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या अभी नहीं कर रहे हैं जो नीड वाले पार्ट में। देन आप क्या करेंगे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास रोजाना कौन सी टाइम स्लॉट्स होती हैं। फिर आप रोजाना नए सिरे से, कभी भी ऐसे नहीं करना कि हफ्ते का प्लान इकट्ठा कर लिया। हर रोज कम से कम 12 घंटे पहले आप डिसाइड कर लिया करेंगे कि इस टाइम स्लॉट में ये करना है। और अच्छा, एक जो सबसे जरूरी चीज मैं भूल गया हूं, वो ये होता है कि इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। अगर आप इस प्लान के हिसाब से नहीं चल पा रहे तो आपको हमेशा ये एटीट्यूड रखना है, पंजाबी च आप कह देना कोई नहीं। क्यों? आपका ना मन चाहता है कि आप ना कर पाए, और फिर वो आपको आके ये कह सके कि तुझसे नहीं होगा। तू तो वो इंसान है जो एक बुक शुरू करता है तो 10 पेज के बाद छोड़ देता है। तू वो इंसान है जो स्कूल में एक सेशन की बेइज्जती के बाद जब अगला सेशन स्टार्ट होना था तो तू ये कहता था कि अब की बार पढ़ूंगा, अब की बार सबके मुंह बंद कर दूंगा, पर तू कभी नहीं पढ़ा। मन को वो मौका मिल जाता है जब भी आप हल्का सा फेल करते हैं ये दिखाने का कि यार छोड़ो, क्या करना है मेहनत का, जो मन का वो कामचोर हिस्सा है। साइकोलॉजिकल इसका एंटीडोट ये होता है कि आपने हमेशा थोड़ा चिल रहना है, ठीक है। आपने खुद खुद का अच्छा दोस्त बनना है। आपने कहना यार कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं फॉलो हो पाया तो क्या बात है, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो डू नॉट एक्सपेक्ट मच ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस एक्सपेक्टेशन, तो पैराडॉक्सिकली लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अपने मन से लड़ूंगा, अगर मैं खुद से लड़ूंगा नहीं तो कैसे करूंगा। लड़ोगे तो आपके मन की एंट्री हो जाएगी और फिर वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म करेगा। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म किसी चीज पे टिक नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये मेरी आज की क्लास थी। मैंने इंटेंड